5 साल यानी 1825 दिन एक इंसान जेल में बंद बिना यह साबित हुए कि उसका गुनाह क्या है। उमर खालिद, सरजिद इमाम, गुलफिसा फातिमा, खालिद सैफी और न जाने कितने। दिल्ली दंगों 2025 का केस, 53 मौतें, 700 घायल। लेकिन सवाल यह नहीं कि दंगे हुए, सवाल यह है क्या इन लोगों को सजा सियासत दे रही है या कानून। यूएपीए वह कानून जो जमानत को सपना बना देता है। आइए फैक्ट्स के साथ सच्चाई की तह तक जाते हैं। यह कहानी सिर्फ जेल की सलाखों की नहीं, यह हमारे लोकतंत्र की है। 2019 नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए पास हुआ। मुस्लिम शरणार्थियों को बाहर रखने वाला यह कानून देश भर में विरोध के चिंगारी बना। शाहीन बाग में महिलाएं, सड़कों पर जामिया और जेएनयू में स्टूडेंट्स। उमर खालिद जेएनयू का पीएचडी स्कॉलर संविधान और एकता की बात करता है। सरजिल इमाम इतिहास का रिसर्चर चक्का जाम की रणनीति बताता है। लेकिन 23 से 24 फरवरी 2020 को दिल्ली जल उठी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे, हिंदू मुस्लिम टकराव हुआ, दुकानें जली, लोग मरे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की निर्मम हत्या। दिल्ली पुलिस ने इसे प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी कहा। एफआईआर 59/2020 यूएपीए के तहत उमर को सितंबर 2020 में, सरजिल को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया। गुलफिशा, मिरान हैदर, खालिद सैफी, सिफा और रहमान, दर्जनों लोग जेल में। 5 साल बाद भी कोई ट्रायल नहीं। 900 गवाहों की लिस्ट, लेकिन चार्ज फ्रेमिंग तक नहीं पहुंचा केस। पुलिस का दावा क्या है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं यह दंगे स्पॉन्टेनियल नहीं बल्कि क्लिनिकली प्लान्ड थे। मकसद ट्रंप के भारत दौरे यानी कि फरवरी 2020 के दौरान देश को बदनाम करना। सबूत व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसे मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप, ताहिर हुसैन से कथित फंडिंग, पेट्रोल बम, पत्थरों की रिकवरी, सरजिल की असम को काट दो वाली स्पीच को सेडिशन कहा। उमर की पुरानी स्पीचेस को भड़काऊ। दिल्ली हाईकोर्ट 25 अगस्त 2025 को उमर और सरजिल की बेल खारिज करते हुए कहता है प्राइमा फेसी केस है, उनकी भूमिका गंभीर है। ट्रायल में जल्दबाजी से पीड़िता का हक मरेगा। लेकिन डिफेंस की आवाज़ सुनिए। उमर की वकील त्रिदीप पैस, व्हाट्सएप ग्रुप में होना कोई अपराध नहीं। उमर ने कोई मैसेज नहीं भेजा, कोई हथियार, कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ। सरजिल के वकील, उनकी आखिरी स्पीच जनवरी 2020 की थी। दंगों से पहले रेबोके जोन खालिद सैफी के लिए यूएपीए को इनोसेंट मैसेज पर थोपा गया। को एक्सक्यूज जैसा नताशा नरवाल, देवगाना कालिता को 2021 में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, फिर इन्हें क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल, 5 साल बिना ट्रायल। संविधान का आर्टिकल 21 जो लाइफ और लिबर्टी की गारंटी देता है, कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेल रूल है, जेल एक्सेप्शन। लेकिन यूएपीए में आप गिल्टी तब तक है जब तक इनोसेंट साबित न करें। उमर की पार्टनर बानो ज्योत्सना कहती है 5 साल बिना ट्रायल, यह वेल का ग्राउंड है। गुलफिसा की माँ रोती है मेरी बेटी ने सिर्फ अपने हक की बात की। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एमनेस्टी एचआरडब्ल्यू कहते हैं यूएपीए डिसेंट को क्रिमिनलाइज कर रहा है। एक से और यूट्यूब पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ कहते हैं यह देशद्रोही है, कुछ कहते हैं यह सच बोलने की सजा है। जेएनयू 13 सितंबर को सॉलिडारिटी मार्च निकालेगा,
लेकिन सवाल आपसे, क्या ये प्रोटेस्ट करना गुनाह है? क्या संविधान की रक्षा की बात करना साजिश है? दिल्ली दंगों के पीड़ितों को न्याय चाहिए, लेकिन क्या बिना ट्रायल सजा देना जायज़ है? कि इस उम्र सरजेल या गुलफिशा का अकेले नहीं, यह हमारे लोकतंत्र का इम्तिहान है। अगर आवाज़ उठाना गुनाह है तो क्या हमारा संविधान सुरक्षित है? सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, लेकिन उससे पहले आपकी आवाज़ ज़रूरी है। कमेंट्स करें, क्या ये न्याय है या सियासत? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच को चुप नहीं किया जा सकता है। नमस्कार।